नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत यहाँ जो दिए गए प्रश्न हैं इन प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यदि आप आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं इसके आगे के। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। देखिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 के पैरा 3 से उत्तर खोजें और लिखें। देखिए बच्चों, आपको पाठ्यपुस्तकों से खोजकर ही उत्तरों को लिखना है, किसी अन्य स्थान से आप उत्तर ना लिखें। तो देखिए यहाँ हमने सही पाठ्यपुस्तकों से छांटकर ही उत्तर लिखे हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों से। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों। देखिए यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि आप यहाँ से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, प्लास्टिक पात्रों के उपयोग, प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी एवं विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। दूसरा है, प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। और तीसरा है, ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 37 से खोजकर लिख सकते हैं। तो देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 12। इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 38 से देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती क्योंकि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 5वां है, तालिका में रेशों से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई हैं जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वस्तु का नाम, रेशे का प्रकार, प्राकृतिक या कृत्रिम। जैसे ऊनी स्वेटर, ये प्राकृतिक रेशे हैं। दांत साफ करने का ब्रश, कृत्रिम रेशे। रेशमी साड़ी, प्राकृतिक रेशे। टेरिलिन की शर्ट, कृत्रिम रेशे। सूती कुर्ता, प्राकृतिक रेशे। और पीईटी से बनी बोतलें, कृत्रिम रेशे। तो इस प्रकार से आप तालिका में रेशों से निर्मित वस्तुएं दी गई हैं, इनको आप इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न दिया है 6वां, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन के थैले व खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरण वस्तु है जिसका अपघटन नहीं होता, ऐसे में गाय या फिर अन्य जानवरों द्वारा पॉलीथीन निगलने पर उनकी मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 13। इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए प्रश्न 7वां है, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन से SR सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं पेज नंबर 39 से। SR सिद्धांत, देखिए कौन कौन से SR सिद्धांत है। उपयोग कम करिए, दूसरा है पुनः उपयोग चक्रित करिए,
पुनः प्राप्त करिए और चौथा है उपयोग ना करना। तो इस प्रकार से आप एसआर सिद्धांत लिख सकते हैं। और उनके उपाय देखिए, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाएं और प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक और सेंटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 36 के अंतिम पैरा से आप देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 37 से भी देख सकते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है। इसके बाद है थर्मोसेंटिंग। देखिए प्लास्टिक जो एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये सेंटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला है पेज नंबर 14। इसमें दिया है प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 9वां है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप इस प्रश्न का आंसर पेज नंबर 38 और 39 में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक से इसका आंसर, प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक को जलाने पर भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अतः इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैले का उपयोग कीजिए, प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों दिया है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे कि ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है जैव अनिम्नीकरणीय, तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 15। इसमें दिया है प्रश्न, नीचे कुछ अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय व जैव अनिम्नीकरणीय में विभाजित कीजिए। देखिए अपशिष्ट के प्रकार और पदार्थ की प्रकृति। ऊनी स्वेटर क्या है? जैव निम्नीकरणीय है। दांत साफ करने का ब्रश जैव अनिम्नीकरणीय है। रेशमी साड़ी जैव निम्नीकरणीय है। टेरिलिन की शर्ट जैव निम्नीकरणीय है। सूती कुर्ता जैव निम्नीकरणीय है। और पीईटी से बनी बोतलें जैव अनिम्नीकरणीय है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रकार से यहाँ इस पाठ के अंतर्गत दिए गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से खोजकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हुए इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर हमने जाना। बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। आज तो बच्चों नमस्कार।